अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। मैं हूँ आयशा तहसीन। आलमी खबरनामे से अहम खबर शामिल करते हैं। अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का मुकदमा सऊदी अरब के खिलाफ दर्ज। 2019 में फ्लोरिडा के फौजी अड्डे पर फायरिंग के मुतासिरीन और इनके अहले खाना का दावा है कि सऊदी रियासत जानती थी कि बंदूक बर्दार शख्स बुनियाद परस्त है और वो इन हलाकतों को रोक सकती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंका आमद पर शानदार इस्तकबाल, तोपों की सलामी पेश की गई। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत कोलंबो में मुसलमानों का कोरोना से जम बहक मैयतों को जबरन जलाने की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। मुसलमानों की मैयतें जलाने का सिलसिला खत्म करने का मुतालबा किया। कैनेडियन पार्लियामेंट में अगयूरों की नस्ल कशी के इल्जाम पर चीन के खिलाफ करारदाद मंजूर। रिपोर्ट के मुताबिक वोटिंग को कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हमायत हासिल नहीं थी। कैनेडियन पार्लियामेंट्रियन के इकदाम से दोनों ममालिक के दरमियान सफारती कशीदगी का इम्कान है। कतर में अफगान हुकाम से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। तर्जमान अफगान तालिबान ने नई उम्मीद दिला दी। तर्जमान के मुताबिक इस मुलाकात में बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात जारी रखने और एजेंडा सेट करने पर जोर दिया गया। जोहरी मुआयनाकारों को रोकने से ईरान आलमी सतह पर तनहा हो सकता है, ईरान के सरकारी अखबार ने खबरदार कर दिया। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी में ईरान के मंदूब ने कहा है कि मुल्क ने नाम नहाद एडिशनल प्रोटोकॉल पर अमल दरामद खत्म कर दिया। जनूबी कोरिया का ईरान के मुंजमद माली असासे जारी करने पर आमादगी का इजहार। अमरीकी पाबंदियों की वजह से जनूबी कोरिया ने अपने बैंकों में ईरान के अरबों डॉलर मुंजमद कर रखे हैं। ताहम अब जनूबी कोरिया ने इन मुंजमद अरबों डॉलर में से एक हिस्सा जारी करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। डिच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रोटरडम पोर्ट पर पाकिस्तान से आने वाली हिमालयाई नमक के कंटेनर से $54 मिलियन की हेरोइन पकड़ ली। 5 अफराद भी गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुल्क में हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। मलका बरतानिया एलिजाबेथ II के शोहर शहजादा फिलिप नासाजी तबीयत के बायस मजीद कई दिन अस्पताल में रहेंगे। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शहजादा फिलिप को इन्फेक्शन की मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है और वो आरामदेह और पुरसकून हैं। फ्रांस के काश्तकार इतिहाद से ट्रैक्टर ट्राली लेकर शहरों में आ गए। फ्रांस में माह फरवरी यानी गोश्त के बगैर खाने मुतारिफ करवाने किसान एहतजाज पर उतर आए हैं। भारतीय मोदी सरकार की हट धर्मी भी बरकरार। किसानों का एहतजाज चौथे माह भी दाखिल। काश्तकारों ने एहतजाजन गंदम की फसल तल्फ करनी शुरू कर दी। खालिस्तान तंजीमों ने सिखों को पैगाम दिया है कि सिख खुद को भारतीय नहीं कहें। सऊदी अरब में सड़क पर सुस्त रवि से गाड़ी चलाना कानूनी जुर्म करार दे दिया गया। महकमा ट्रैफिक ने ड्राइवर को वार्निंग जारी की है कि ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर न करें। गाड़ी खराब होने की सूरत में गाड़ी को सड़क के किनारे लगाएं, वरना जुर्माना होगा। पाकिस्तान से अहम खबर शामिल करते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई। ISBR के मुताबिक मीर अली में NGO की 4 खवातीन के कत्ल में मुलविस दहशतगर्द हसन उर्फ सजना हलाक हो गया। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से इंसानी हकूक पर दोहरा मयार तर्क करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मजारी ने 46वीं इंसानी हकूक कौंसिल के इजलास में कौंसिल की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की जानिब मबजूल कराई और कहा कि मकबूजा कश्मीरियों के हकूक पामाल करने वालों को खुश करने की बजाय इनके इक़दामात पर उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट LLC ने शरीफ फैमिली के एवनफील्ड प्रॉपर्टी से मुतालिक दावा वापस ले लिया। दावा वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के अहले खाना को कानूनी इखराजात की मद में 20,000 पाउंड की अदायगी कर दी। कौमी असम्बली में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद पर पाबंदी और सूद की बुनियाद पर कारोबार की मुमानत के बिल मंजूर कर लिया गया। ऐवान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली शुमाली वजीरिस्तान में 4 खवातीन समाजी कारकुनों के कत्ल का मामला भी उठाया। सेनेट इंतखाबात में करोड़ों रुपए में टिकट देने की खबरें गर्दिश करने लगी। साबिक वजीर आला सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोई ने अपनी ही पार्टी क़यादत पर इल्जामात लगा दिए। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ में बेचा। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर शदीद बरहम। IG सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अब हम चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी तलब करेंगे। रुयत हलाल कमेटी के नए चेयरमैन मुल्क भर में एक ईद के लिए सरगर्म हो गए। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने पेशावर की मस्जिद कासिम खान के मुफ्ती को यकीन दिलाया कि पेशावर से आने वाली शहादतों को कबूल किया जाएगा। जहां पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस में कमी का सिलसिला देखा जा रहा है, वहीं एक वेबसाइट ने मुल्क को ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला 30 ममालिक की फहरिस्त में 29वें नंबर पर रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान कोविड-19 वैक्सीन के लिए पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में जहां मुख्तलिफ वैक्सीन के तहकीकी मकाले शेयर किए जाएंगे। खेलों की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं।
साबिक वर्ल्ड गोल्फ चैंपियन टाइगर वुड्स की गाड़ी हादसे का शिकार। अमेरिकी खिलाड़ी की गाड़ी लॉस एंजलिस के करीब तेज रफ्तारी के बायस टकराकर कई बार उलट गई। हादसे में टाइगर वुड्स को गहरे जख्म आए हैं, ताहम इनकी हालत मुस्तहकम है और वो होश में हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में अब तक शानदार कामयाबी हासिल करने वाली टीम लाहौर कलंदर्स को बड़ा धचका। टीम के अहम तरीन ऑलराउंडर राशिद खान वतन वापसी का ऐलान। आलमी नंबर 1 बॉलर ने ट्विटर पर पैगाम दिया कि जल्द PSL को अधूरा छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए कौमी फराइज के इंजाम दही में शिरकत करना है। गिलगित बल्तिस्तान में K2 मोहम्मद जान की बाजी हारने वाले मोहम्मद अली सतपारा के नाम से इंस्टीट्यूट के कयाम की मंजूरी दे दी। इसके अलावा मोहम्मद अली सतपारा को आला सिविल एजाज के लिए नामजद किया जाएगा। कौमी हीरो के बेटे साजिद सतपारा को महकमा सियाहत में मुलाजमत और बेवा को 30 लाख रुपए अमदाद भी दी जाएगी। बरतानवी हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस में कमी के बाद खेलों की सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया में 29 मार्च से टेनिस, बास्केटबॉल, गोल्फ कोर्स के अलावा फुटबॉल ग्राउंड भी खोल दिए जाएंगे, जबकि 21 जून तक तमाम खेलों पर से पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। 5th जनरेशन के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 अमेरिका के लिए दर्दसर बन गए। अमेरिकी फजाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ने F-35 तैयारों की नाकामी का एतराफ करते हुए कहा है कि जिन मकासद के लिए इन तैयारों को बनाया गया था, इसे हासिल नहीं कर सके। $100 मिलियन वाले वजनी तैयारे की देखभाल और इसकी मरम्मत पर भी खासे अखराजात आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज पेजेस बहाल करने का ऐलान कर दिया। फेसबुक के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के साथ मौजूदा कानून में तारामीम के बाद मामला तय पा गए हैं। मोबाइल फोन्स में नई वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी गई। शिंघाई में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में निजी कंपनी ने वायरलेस एयर चार्जिंग टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया, जो स्मार्टफोन को 10 सेंटीमीटर के फासले से भी चार्ज कर सकती है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। पाक तुर्क के मुश्तरका ड्रामे तुर्कलाल में बॉलीवुड रीमा खान की एंट्री का इम्कान। रीमा खान ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की टीम से मुलाकातों, हुमायूं सईद और अदनान सदीकी के हमरा तुर्की की मुख्तलिफ तारीखी जगहों की सैर की, तस्वीर वीडियोस शेयर की, लेकिन इन मुलाकातों का मकसद नहीं जाहिर किया। भारतीय अदाकार प्रियंका चोपड़ा को किप नस्ली तासुब का सामना रहा। अदाकारा ने अपनी किताब इनफिनिश्ड में इंकशाफ किया है कि उन्हें गाय इन माई सिटी के बॉलीवुड डेब्यू पर लोगों की नफरत अंगेज और नस्ल परस्ताना रवैये को बर्दाश्त करना पड़ा। मरूफ भारतीय अदाकार इमरान हाशमी ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को जाली करार दे दिया। कहते हैं यहाँ पर कोई पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शोबिस के लोगों की तनकीद खिंदा पेशानी से सुनते हैं। बॉलीवुड फिल्म SAS रेड नोटिस का सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये सनसनीखेज फिल्म ट्रेन हाईजैक करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाले खसूसी ऑपरेशन में बनाई गई है। फिल्म में एंडी सर्कस, टॉम वेक्लेसन, नोवल क्लर्क और टॉम बॉपर अदाकारी के जलवे दिखा रहे हैं। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान की मशहूर ब्लॉकबस्टर फिल्म पीके के सीक्वल बनाने का ऐलान। फिल्म प्रोड्यूसर्स वधूवनूत चोपड़ा ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि सीक्वल में आमिर खान की जगह रणबीर कपूर मरकजी किरदार में नजर आएंगे। दिलचस्पी की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। अमेरिका में 139 साल कदीम घर एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने का कामयाब तजर्बा। सान फ्रांसिस्को में मलका बरतानिया के दौर में तमीर होने वाला घर विक्टोरिया हाउस को यो हैकल ट्रालों पर लाद कर 6 ब्लॉक्स की दूरी पर मौजूद नए मुकाम तक पहुंचा दिया गया। 2 मंजिला घर को मुंतकिल करने में $4 लाख खर्च हुए। नाइजीरिया में शादी के 21 साल बाद खातून के यहाँ बैक वक्त 6 बच्चों की पैदाइश। औलाद के लिए तरसने वाली 49 साल खातून ने 4 लड़कियों और 2 लड़कों को जन्म दिया। दुबई में दुनिया की महंगी तरीन तलाई गार्निश वाली बिरयानी की धूम मच गई। 23 कैरेट सोने की गार्निश से आरास्ता रॉयल गोल्ड बिरयानी दुबई के मुंबई बोरो में 1000 अमारती धर्म के मुसावी है। तिजारत की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मजीद कमी। पाकिस्तान रुपए की कदर 22 पैसे तक बढ़ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डॉलर के नर्ख 22 पैसे गिर गए। इंटर बैंक और ओपन मार्केटों में बरतानवी पाउंड, सऊदी रियाल और UAE दरम की कीमतें भी गिर गयी, जबकि यूरो मजीद महंगा हो गया। 61% मुकामी ताजरों ने पाकिस्तान में कारोबारी हालात को साजगार करार दे दिया। 400 से ज्यादा कारोबारी शोबों की आरा पर मबनी ग्लिप सर्वे का नतीजा। सऊदी अरब ने गैर मतहरक सरमायाकारी और माशी तवाज़ुन के लिए प्रोग्राम शुरू कर दिया। सऊदी वज़ारत खजाना के तर्जमान कहते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद हुकूमत की बैलेंस शीट में तवाज़ुन लाना है, जिसमें सरमाया और अखराजात भी शामिल हैं, जो इस वक्त बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं।
न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।